कुंभ राशि हर हर महादेव जय भोलेनाथ। आज के दिन आने वाला है, आपके घर में जरूर पैसा का बारिश होगा। जो चीज आपको बेहतरीन 3 से इंतजार था, मतलब कि बहुत पहले से, वह दिन आ चुका है। पैसा का बारिश होने वाला है, बौछार होने वाला है। आप घबराएं नहीं, शनिदेव के रूप में बूढ़े एक लोग आएगा जो कि आपको मालामाल कर देगा। आप उसको ध्यान देखिएगा और उसका शिव भी करेगा, कुछ नाश्ता भी खिला दीजिएगा, क्योंकि वह एक देवता के रूप में आ रहे हैं आपके घर के कष्ट को हटाने और आपको ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। आपके घर पैसों की हत्या संपत्ति आएगी, आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी, धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। सौरी उगते हुए जल्दी और सूर्यास्त होते हुए जल्दी, क्योंकि इससे आपके घर में बहुत ही आधार लक्ष्मी भाग जाएगी, लक्ष्मी आ जाएंगे। घर में तुलसी माता का पौधा जरूर लगे, उनको जल दिन रोज प्रतिदिन पूजा करें और साथ ही साथ उनको एक माला भी चढ़ाई, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई। कुंभ राशि वाले राहु केतु का बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जो कि शनिदेव के साथ होगा और आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। मई माह 2025 का आखिरी सप्ताह कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा? जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं 26 मई से 31 मई तक के कुंभ राशि फल के बारे में। यह जो 6 दिन होंगे, इस महीने के जो अंतिम दिन होने वाले हैं, इन दिनों में क्या योग बनेंगे और उन योगों का प्रभाव आपके जीवन में किस तरह से होगा। तो देखिए, 26 मई से अगर देखा जाए तो एक शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, जो कि इस महीने के अंतिम दिन होने वाला है, यानी कि 31 मई को शुक्र देव मेष राशि में प्रवेश करेंगे। अभी तक वह अपनी राशि उच्च राशि में विराजमान थे। अब इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूं कि शुक्र के राशि परिवर्तन का आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि काफी खास यह गोचर होने वाला है। और यहाँ जो बाकी ग्रहों की स्थिति रहेगी तो वह रहेगी, देखिए, सूर्य और बुध ये दोनों वृषभ राशि में विराजमान है, बुधादित्य योग बना रहे हैं। मंगल कर्क राशि में है, राहु कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में और गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आपके पंचम भाव में और आपके राशि के स्वामी द्वितीय भाव यानी मीन राशि में विराजमान है। तो यह तो है हमारी ग्रहों की स्थिति। इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा योग इस सप्ताह में बनेगा कि जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा की युति सूर्य और बुध के साथ होगी। तो पहली चीज तो यह त्रिग्रही योग बन जाएगा वृषभ राशि में सूर्य चंद्र और बुध की युति से, और दूसरा इन दोनों के साथ होने से चंद्रमा और सूर्य शशि आदित्य योग भी बनेगा, और बुधादित्य योग तो पहले से ही बना हुआ है। तो ये इस तरह के योगों का निर्माण यहां हो रहा है। और देखिए, 27 मई को भी एक बहुत ही अच्छा दिन होने वाला है, जो कि है अमावस्या तिथि। ज्येष्ठ मास चल रहा है और ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या तिथि होती है बेहद खास होती है, पुण्य फल देने वाली मानी जाती है। इस दिन कुछ भी कार्य आप करते हैं, जो भी आप दान पुण्य या पूजा पाठ करते हैं, उसका कई गुना आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो इस दिन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो यह हो गई हमारी ग्रहों की स्थिति। अब हम बात करते हैं राशिफल के बारे में। उसके बाद हम अमावस्या के दिन आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, अगर कुंभ राशि के जातकों की मैं यहां बात करूं तो इस समय अवधि में अगर आपको कुछ हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम चल रही थी, कोई डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम है, आपको एसिडिटी हो गई, इस तरह की चीजें हैं, तो आपको इस सप्ताह में उनसे राहत जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी अपने खाने पीने की चीजों पर आपको ध्यान रखना होगा। कुछ एक्सरसाइज वगैरह आप जरूर टाइम पर करते रहें, ताकि अपने आप को आप फिट रख सकें। छोटी मोटी जो ऐसी हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम है, छोटी मोटी, तो यह आपको परेशान कर सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है तो आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी। एनर्जी भी आपके अंदर होगी और इस एनर्जी से आप बड़े अच्छे काम भी कर पाएंगे। इस सप्ताह में अचानक से कुछ ऐसी चीजें होंगी कि आपको अनदेखा मुनाफा भी देखने को मिल सकता है। आप ऐसी अनदेखा मुनाफा जो आपने कल्पना ना की हो, ऐसी जगह से आपको धन की प्राप्ति हो जाए। तो एक कार्य जरूर करें, जब भी अगर इस तरह का कोई मुनाफा होता है तो उसका थोड़ा सा हिस्सा सामाजिक कार्यों में, कुछ एनजीओ वगैरह या कुछ ना कुछ सहायता के रूप में आप जरूर खर्च करें, जरूर खर्च करें। देखिए, अपनी कमाई का जब आप कुछ % आप लोगों में खर्च करते हैं तो उसका कई गुना आपको वापस मिलता है। इसीलिए इस चीज को आप जरूर करें। देखिए, यहां ग्रहों की स्थिति अगर देखी जाए तो बृहस्पति को अगर आप देखें तो बृहस्पति आपके पंचम भाव में विराजमान है।
पंचम भाव में बृहस्पति के कारण आपको सफलता तो मिलेगी। अपनी इच्छाओं की प्राप्ति करने के लिए आप मेहनत भी करेंगे और आपका जो ऑफिस का टाइम है आप बहुत टाइम पर अपने घर पहुंचने के प्रयास भी करेंगे, यानी कि घर जल्दी जाने का भी प्रयास करेंगे और यह अच्छी चीज है। इसमें आपको सफलता भी मिलेगी, यानी जो आप सोचेंगे उसको आप कर भी पाएंगे। आप अपने घर परिवार से जुड़ी हुई चीजों को यादों को ताजा कर पाएंगे। परिवार के साथ बैठकर पुरानी यादों को ताजा करेंगे और यह यादें ताजा करके काफी सुकून भी आपको मिलेगा। इस सप्ताह की जब शुरुआत होगी तो शुरुआत से ही आपका जो ऑफिस का माहौल है ना वह बड़ा अच्छा रहेगा, सकारात्मक रहेगा और अच्छा माहौल रहेगा तो आप अच्छे से काम भी कर पाएंगे। आपके जो साथ काम करने वाले लोग हैं उनके साथ भी आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। उनका भी सहयोग प्राप्त हो जाएगा जब भी आपको सहयोग की आवश्यकता होगी। कुछ अपने पेंडिंग कामों को पूरा कर सकेंगे, महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकेंगे और जब आप उन काम से फ्री हो जाएंगे तो आप समय पर घर भी पहुंचेंगे, तो अपने परिवार के साथ भी अच्छा वक्त आप बिता पाएंगे। इस समय आपके इस सप्ताह में हो सकता है कि आप अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी शिक्षा के लिए कुछ करना चाह रहे हो, तो उनको आप सही दिशा दिखाते हुए दिखाई देंगे कि इस चीज का महत्व समझाना कि जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों की अंश भी आप अपने बच्चों को सिखाते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए यहां धन की प्राप्ति तो आपको होगी, अपने कुछ प्रियजनों से भी आपकी मुलाकात होगी और कहीं ना कहीं नौकरी में प्रगति की संभावना भी बन रही है। कुछ नई चीजें सीखने का अवसर मिलेगा, नया कौशल सीखने का अवसर। रिलेशनशिप जहां तक देखी जाए तो अपने भाइयों के साथ स्थिति मजबूत रहेगी, भाईचारा मजबूत रहेगा। आपके भाई बहनों के बीच में अच्छे संबंध स्थापित होंगे आपके और साथ में माता पिता का स्नेह भी आपको मिलेगा। सामाजिक रूप से आप काफी सक्रिय रहेंगे, या मैं कह सकती हूं सामाजिक रूप से काफी ज्यादा अच्छा आपके लिए समय होने वाला है। कोई भी अगर आपके आसपास कहीं भी किसी से भी विवाद चल रहा था तो उस विवाद को सुलझाने के लिए थोड़ा सा धैर्य और थोड़ी सी समझदारी से आपको काम लेना होगा। इस चीज का खास तौर से ध्यान रखें। अब देखिए पैसा इस सप्ताह में आपके पास जरूर आएगा, बहुत अच्छा योग बना हुआ है धन आने का, लेकिन आपको अपने माता की सेहत थोड़ी प्रभावित होती हुई दिखाई दे सकती है, तो माता की सेहत का ध्यान रखना है। हालांकि पिता की सेहत अगर खराब थी तो उनकी सेहत में इंप्रूवमेंट होती दिखेगी, लेकिन माता की सेहत का ध्यान रखना है, समस्या हो सकती है। और साथ में आपके अगर कोई आपके कंपटीटर हैं, आपके कोई शत्रु हैं, उनको आप पराजित कर सकते हैं, उन पर आप हावी पड़ने वाले हैं। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए जो कार्य हैं उनमें भी आप जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयासों से सफलता के योग बने हुए हैं। आप एक चीज याद रखें हमेशा कि जो आपका काम है ना, जो आपका परिश्रम है, जो आपकी मेहनत है, उस पर आपको विश्वास करना होगा, ना कि भाग्य पर विश्वास ना करके परिश्रम पर, अपनी मेहनत पर विश्वास करें। जब आप अपनी मेहनत पर विश्वास करेंगे तो आपके कार्य जल्दी बनेंगे। और स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए यह समय सामान्य बना रहेगा। सामान्य यानी कि आप जिन कार्यों को लेकर चलेंगे, जिन कार्यों को आप पूरा करना चाहेंगे, उन कार्यों पर आप ध्यान दे पाएंगे। इसलिए अपने काम को सबसे महत्वपूर्ण समझें। आप अपने काम और अपनी जिम्मेदारी हर चीज को बखूबी निभाएंगे, व्यस्त रहेंगे। और जब आप मेहनत करते हैं, देखिए मेहनत का फल बहुत देरी से मिलता है लेकिन मिलेगा जरूर। हमेशा एक संतुलन बनाकर रखें अपने रिश्तों और अपने काम के बीच में, और कुछ थोड़ा सा वक्त अपने लिए जरूर निकालें जो आपको मानसिक शांति देगा। जब आप अपने लिए वक्त निकालते हैं तो बेहद अच्छा होता है। आप अपने अंदर झांकते हैं, आप अपने बारे में सोचते हैं। प्रेम जीवन ठीक ठाक है, तो अगर देखा जाए तो देखिए रोजी रोजगार के काम में तरक्की है, पराक्रम कर रहे हैं, वह पराक्रम का रिजल्ट आपको मिलेगा। और स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, प्रेम जीवन में भी स्थिति अच्छी है, संतान के लिए भी स्थिति अच्छी है। पंचम भाव के गुरु जो बैठे हैं वह संतान के लिए अच्छे हैं, संतान की एजुकेशन के लिए अच्छे हैं, संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छे हैं। जिनके मन में संतान प्राप्ति की इच्छा है ना, उनके लिए भी यह समय अच्छा है। अब अमावस्या की बात कर लेते हैं।
तो देखिए, ज्येष्ठ मास बहुत महत्वपूर्ण होता है और ज्येष्ठ मास की अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन अगर व्यक्ति सच्चे मन से स्नान दान तर्पण पूजा करता है तो पापों से मुक्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और साथ ही यह जो दिन है ना, यह शनि जयंती और शनि अमावस्या के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि कहते हैं इसी दिन शनि देव का जन्म भी हुआ था, इसलिए भी यह बहुत अधिक इसका महत्व बढ़ जाता है। धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व भी कई गुना बढ़ जाता है। अब यह है कब? तो देखिए, अगर आप कंफ्यूज हैं कि 26 को है या 27 को है, तो 26 की दोपहर में शुरू होगी और 27 की रात तक रहेगी। तो इसलिए उदय तिथि के अनुसार हमेशा त्योहार मनाए जाते हैं। तो यह अमावस्या का जो व्रत है और जो अमावस्या के कार्य हैं वह 27 मई को ही होंगे। क्या करना है आपको? सबसे पहले तो जब आप उठेंगे, स्नान आदि करेंगे, तो स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगाजल डालकर स्नान करें। अपने पितरों के नाम से तर्पण करें, दान करें। इससे आपके पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, जीवन में शांति रहेगी और खास तौर से पितृदोष निवारण के लिए यह दिन बहुत उत्तम है। भगवान विष्णु की पूजा करें, सभी दुखों और कष्टों से छुटकारा मिलेगा। शनि देव का जन्म भी इस दिन हुआ था, तो शनि जयंती के रूप में भी यह दिन मनाया जाएगा। और इस दिन जब आप शनिदेव की पूजा अर्चना करेंगे तो जो दोष हैं, इस ग्रह से जुड़े, शनि से जुड़ी बाधाएं हैं, वह भी आपकी कहीं ना कहीं समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। पीपल के पेड़ की पूजा करें, पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाएं, थोड़ा सा जल अर्पित करें और उसकी 7 परिक्रमा या 11 परिक्रमा करें। तो इन कार्यों को आप कर सकते हैं। कुछ आप किसी भी शनि मंदिर में जाकर तेल हो गया, काले तिल हो गए, काले कपड़े हो गए, इस तरह की चीजें भी दान कर सकते हैं। ओम शन शनिश्राय नमः इस मंत्र का जप करते हुए। देखिए, कहते हैं इस दिन पितरलोक के द्वार खुले होते हैं, इसीलिए इस दिन जब आप पितरों के लिए तर्पण करते हैं ना, तो यह पिंडदान सीधा उन तक पहुंचता है। तो इस दिन को बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें। इस दिन अपने पितरों के लिए जरूर कुछ करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।